के उत्तर प्रदेश में अब भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं। करप्शन किया तो योगी सीधे नाप देंगे। यह है उत्तर प्रदेश के सीओ जो कभी सीओ हुआ करते थे, करप्शन में पकड़े गए तो योगी ने सीओ से दरोगा बना दिया। डीसीपी का डिमोशन हो गया। भ्रष्टाचार पर योगी का दंड सिर्फ यूपी में ही नहीं, पूरे देश में नजीर बन चुका है। रामपुर में करप्शन करने वाले सीओ को कुर्सी से उतारकर दरोगा की वर्दी में खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर रूल ऑफ लॉ को हम पूरी मुस्तैदी के साथ लागू करेंगे और प्रदेश के अंदर कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। और आइए अब आपको बताते हैं सीओ कर क्या रहे थे जिन्हें योगी ने दरोगा बना दिया है। उनके बारे में देखिए क्या कर रहे थे सीओ साहब। ये आप देख रहे हैं, ये सीओ है। सीओ से इन्हें इंस्पेक्टर से सीओ बने थे और सीओ से दरोगा बन गए। विद्या किशोर पुलिस में एसआई पद पर इनकी नियुक्ति हुई थी। बदकिस्मती से ये योगी के राज में बन गए सीओ और करप्शन कर रहे थे, इसलिए वापसी हो गई इनकी दरोगा के पद पर। हुआ यह कि पदोन्नति मिलने के बाद सीओ बनाया गया था इन्हें। 30 अक्टूबर 2018 को विद्या किशोर सीओ बने। 2021 में सीओ की पोस्टिंग इनकी रामपुर में हुई। इसी दौरान विद्या किशोर पर रिश्वत का आरोप लगा। सीओ का रिश्वत से संबंधित वीडियो वायरल हुआ और वीडियो में 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए नजर आ रहे हैं। पीड़ित महिला ने योगी की रैली में इस मुद्दे को उठाया कि उनसे रिश्वत ली जा रही है। रैली में महिला ने आत्मदाह की भी चेतावनी दी है। अब मामले में इंस्पेक्टर अस्पताल संचालक भी आरोपी है। ये बात योगी तक पहुंची। उसके बाद देखिए एक्शन। एफआईआर में सीओ समेत 3 लोगों के नाम दर्ज थे। सीओ विद्या किशोर को सस्पेंड किया गया। न सिर्फ सस्पेंड किया गया, जांच में विद्या किशोर पर आरोप सही पाए गए। भ्रष्टाचारी पर सीएम योगी ने कड़ा एक्शन लिया है और सीओ से विद्या किशोर को दरोगा बना दिया गया है। अब ये जो कार्रवाई है और योगी का जो दंड है, वो तस्वीर जरा सीओ की फिर से दिखाइए आप कि कैसे सीओ साहब रिश्वत मांग रहे थे। फुल स्क्रीन दिखाइए। और उसके बाद उन्हें दरोगा बना दिया गया। पुलिस मामला ऊपर तक है, इसीलिए सारी चीजें वो रहती हैं। मैं तो 5 लाख लाया हूँ, बाकी सर देख लो और देखना फिर थोड़ा सा ना। एक मिनट है सर, थोड़ा सा ये जो बैग देख रहे हैं, इस बैग में ही नोट, इस बैग में ही 5 लाख रुपए है। देख लीजिए। और यही बैग दिया जा रहा है। 5 लाख रुपए से भरा बैग है ये। और ये वीडियो वायरल होने के बाद सीओ साहब का काम तमाम हो गया। यूपी के लोग बहुत खुश हैं कि योगी आदित्यनाथ ने इस तरह की कार्रवाई की है। जरा सुनिए। बारे में जो जांच करी गई थी और जांच में सत्यता पाए जाने पर मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही उचित निर्णय ले लिया है और ये एक तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के सभी करप्ट अधिकारियों के लिए एक सीख होगी। जिन्हें भी अन्य घूस लेने वाले करप्ट व्यक्ति हैं, उनके मन में एक वो भय आएगा कि ना उनको हटाया जा रहा है पर उनकी बिल्कुल उनको जमीन से लाकर पाताल में डाला दिया जा रहा है। इसके लिए बहुत सराहना कार्य किया है योगी जी ने। योगी सरकार को भ्रष्टाचार पसंद नहीं है, तो अगर वो अभी से ये नहीं करेंगे तो अभी इसी तरह तो भ्रष्टाचार होता रहेगा। जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। आप ये मान के चलिए, एक इतने उच्च अधिकारी को एकदम डिमोट कर देना, तो ये उसके लिए एक बड़ा विषय है। और आगे इससे एक संदेश भी जाता है कि किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार अधिकारी न करने की कोशिश करेगा। योगी जी का फैसला बहुत ही अच्छा फैसला है। इसके लिए आम जनता उन्हें आभार देती है कि पुनः ऐसे अधिकारियों के लिए कष्ट से कष्ट कार्रवाई की जाए। योगी ने जो काम किया अच्छा किया। ये सरकार के लिए बहुत अच्छा है। अब ये कम से कम भ्रष्टाचारी बंद हो जाएगी, ये घूस वाला बंद हो जाएगा। और यही वजह है कि यूपी के लोगों के लिए योगी पहली पसंद बने हुए हैं। दूसरी बार इसीलिए चुनकर आए कि योगी का एक्शन जो है वो खुद बोलता है। आइए अब आपको बताता हूं योगी आदित्यनाथ ने अब तक जो कार्रवाई की है इस तरह के भ्रष्टाचारियों पर, वो आपको दिखाता हूं। जुलाई 2022 की घटना है। लोक निर्माण विभाग पर चाबुक चलाया योगी ने और 5 कर्मचारियों पर एक्शन लिया गया। पीडब्ल्यूडी मंत्री की ओएसडी पर कार्रवाई हुई और विभाग अध्यक्ष प्रमुख अभियंता सस्पेंड कर दिए गए। 2 और सीनियर कर्मचारियों पर गाज गिरी। 2021 मार्च में आईपीएस अधिकारियों पर एक्शन लिया योगी आदित्यनाथ ने। आईपीएस अमिताभ ठाकुर समय से पहले रिटायर कर दिए गए। आईपीएस राजेश कृष्ण को भी वीआरएस दे दिया गया। आईपीएस राकेश शंकर को भी सेवानिवृत्त कर दिया गया। 2022 मार्च में डीआईओएस बलिया ब्रजेश मिश्र निलंबित कर दिए गए। एसटीएफ वाराणसी यूनिट की कार्रवाई की है जिसमें भ्रष्टाचार के कई आरोपी थे और इस घेरे में आए। असिस्टेंट कमिश्नर टैक्स पर एक्शन हुआ था अप्रैल 2022 में। आशुतोष मिश्रा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। औरैया के डीएम सुनील वर्मा सस्पेंड कर दिए गए थे। भ्रष्टाचार की शिकायत पर यह एक्शन हुआ था। डीएम की संपत्ति भी जांच के घेरे में आई थी। तो योगी का एक्शन सबसे बड़े अधिकारियों पर होता है जिले के, क्योंकि कोई घटना होगी, कोई हादसा होगा, कोई अपराध होगा, पहली जिम्मेदारी उस जिले के सबसे बड़े अफसर और अधिकारी की होती है, इसलिए उन्हीं पर कार्रवाई होती है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिंदू सुनक के पीछे पड़े हैं ब्रिटेन के मुसलमान। दरअसल सुनक, ऋषि सुनक पिछले दिनों ब्रिटेन के नए पीएम बने हैं। ऋषि सुनक कट्टर हिंदू भी हैं, भारत से उनका ताल्लुक है, तो ब्रिटेन के जो मुसलमान हैं उन्हें ऋषि सुनक अच्छे नहीं लग रहे। अगली तस्वीर दिखाई। पिछले दिनों आपने देखा होगा, एम्बियन दीजिए, ब्रिटेन में किस तरह से हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ हुई थी, हिंदू झंडों को जला दिया गया था। अगली तस्वीर दिखाई। एक और तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, और ये जो तस्वीरें थी, ये जो घटना थी, इसमें सभी को हिलाकर रख दिया था। और देखिए दिलचस्प ये कि हिंदुओं पर इस तरह के हमले के बाद एक हिंदू ही ब्रिटेन का पीएम बना। इसलिए ब्रिटेन में रहने वाले मुसलमान और पाकिस्तानी मुसलमानों को सुनक अच्छे नहीं लग रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए जरा। ब्रिटेन के नए पीएम बने ऋषि सुनक वहां के मुसलमानों के निशाने पर हैं। कट्टर हिंदू सुनक ब्रिटेन के मुसलमानों के गले नहीं उतर रहे। ब्रिटेन में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ सुनक बहुत सख्त हैं और जल्द ही ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए वहां के मुसलमान हिंदू पीएम के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। और आइए अब आपको बताते हैं दरअसल हुआ क्या और क्यों ब्रिटेन के मुसलमान सुनक के पीछे पड़े हैं। ब्रिटेन के पीएम, ये आप देख रहे हैं, दरअसल 25 अक्टूबर को ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री से पहले ही कट्टरपंथियों के वो निशाने पर आ गए हैं। ब्रिटेन में सुनक के खिलाफ बाकायदा एक मुहिम चलाई जा रही है। मुस्लिम संगठन सुनक के खिलाफ एक एजेंडा चला रहे हैं। वहां के जो कट्टरपंथी हैं, ब्रिटेन में रहने वाले मुसलमानों को भड़काया जा रहा है सुनक के खिलाफ। सुनक हिंदू होने से कट्टरपंथियों के टारगेट पर आ गए हैं। पीएम बनने से पहले सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही थी सुनक के खिलाफ। सुनक एक इंटरव्यू के चलते निशाने पर आए। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। लेस्टर में जो बवाल हुआ हिंदुओं के खिलाफ, उसको लेकर सुनक से सवाल किया गया था, जिस पर सवाल पर सुनक ने पाकिस्तानी युवकों का जिक्र किया था कि ब्रिटेन में हिंदुओं पर जो हमले हुए, जो हंगामा हुआ, जो आगजनी हुई, उसमें पाकिस्तानी मुसलमान और पाकिस्तानी युवक शामिल थे। मुसलमानों का नाम लेने से ब्रिटेन के कट्टरपंथी भड़क गए हैं और इंटरव्यू में सुनक ने दोषियों पर कार्रवाई का वादा किया है। कट्टरपंथी नहीं चाहते थे कि सुनक प्रधानमंत्री बनाए जाए ब्रिटेन के। अब ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और यही बात उन्हें अच्छी नहीं लग रही। आइए वो ट्वीट दिखाते हैं। सुनक के खिलाफ जो कैंपेन चल रहा है, एक हिंदू पीएम के खिलाफ ब्रिटेन में जो वहां के मुसलमान है जो कैंपेन चला रहे हैं, वो दिखाता हूं और किस तरह से उनसे बदला लेने की बात कर रहे हैं इस कैंपेन में। देखिए, एक शख्स ने लिखा है, बोरिस के ऋषि सुनक दाहिने हाथ रहे, यानी बोरिस जॉनसन के, जो ब्रिटेन के इससे पहले के पीएम थे। कितनी भी नीतियां बनाएं, आधार भ्रष्टाचार रहेगा, आराम मत करो। जो एजेंडा चला रहे हैं लोग, ऋषि सुनक भले ही अभी के लिए प्रधानमंत्री हो, लेकिन ऋषि सुनक ज्यादा समय तक टिकने वाले नहीं है। आम चुनाव आ रहा है, मुसलमानों को तैयार रहने की जरूरत है। तो धर्म के आधार पर देखिए किस तरह से सुनक के खिलाफ ये एजेंडा चलाया जा रहा है। और सुनक के खिलाफ एजेंडा चलाने के पीछे क्या है? पीछे है मजहब, पीछे है सुनक का अपने धर्म से प्रेम, अपने धर्म से लगाव, और ना ही कभी उन्होंने इसको छिपाया है। खुलकर अपने धर्म को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, सार्वजनिक रूप से भी उसके साथ जुड़े रहते हैं। ये आप देख रहे हैं, जब वो गाय की पूजा कर रहे थे, तस्वीर उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे ज्यादा वायरल थी। और यही वजह है कि ऐसे कट्टरपंथियों के गले नहीं उतर रहे हैं सुनक। सुनक की कौन कौन सी चीजें इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए, ऋषि सुनक खुद को हिंदू गर्व के साथ कहते हैं। कट्टरपंथियों को यह अच्छा नहीं लग रहा। मंच से भी सुनक खुद को गौरवशाली हिंदू बताते हैं। यह भी कट्टरपंथियों के गले नहीं उतर रहा। 2020 में जब वित्त मंत्री बनाए गए तो गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी सुनक। मीडिया ने सवाल किया तो कहा था, मैं धर्म से हिंदू हूं और ब्रिटेन का नागरिक हूं, इसलिए धर्म मेरा हिंदू है। हिंदू मेरा धर्म है, गर्व से कह रहा हूं। ऋषि अपनी डेस्क पर गणेश की प्रतिमा रखते हैं और साथ ही साथ सुनक ने लोगों से बीफ त्यागने तक के लिए कहा था। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक खुद भी बीफ नहीं खाते हैं। पीएम बनने के बाद कट्टरपंथियों के इसीलिए निशाने पर हैं। आइए अब आपको एक और तस्वीर दिखाने जा रहा हूं कि सुनक का ताल्लुक भारत से है और सुनक की टीम में एक शख्स है जो भारत का है और भारत में भी बिहार का रहने वाला है। तो बिहार के लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है, वैसे पूरे देश के लिए गर्व की बात है, लेकिन ये जो युवक देख रहे हैं, ये बिहार के सीमांचल का रहने वाला है। इसके बारे में आपको बताता हूं। ब्रिटेन पीएम की टीम में ये जो बिहार का लाल है, ये कौन है? बहुत कम इसकी उम्र है कि बिहार का शख्स ब्रिटेन में और ब्रिटेन के पीएम की कोर टीम में। देखिए जरा, बिहार के सीवान के रहने वाले प्रज्वल नाम है इनका। प्रज्वल पांडे की उम्र करीब 19 साल है। सुनक की जीत में प्रज्वल का बड़ा हाथ था। प्रचार कमेटी के सदस्य भी रहे प्रज्वल। सोशल मीडिया पर प्रचार भी करते रहे। बीजेपी और आरएसएस के नेता
2016 में प्रज्वल कंजर्वेटिव पार्टी में शामिल हुए हैं और इसी दौरान प्रज्वल ने संसद में भाषण दिया। सुनक ने प्रज्वल को कोर टीम का हिस्सा बनाया है। चुनाव के दौरान प्रज्वल भी कैंपेन का हिस्सा रहे हैं। सुनक की सफलता में प्रज्वल भी हिस्सेदार हैं और सोशल मीडिया पर सुनक के प्रचार को देखा था। प्रज्वल करीब 10 साल से ब्रिटेन में रह रहे हैं। प्रज्वल के पिता राजेश सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और माता मनीषा पांडे एक शिक्षिका है, टीचर है। बहन प्रज्वला प्रांजल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हैं और खुद प्रज्वल किंग एडवर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए एक बिहार का लाल है ब्रिटेन में और वो भी सुनक की टीम में। खबरों में आगे बढ़ते हैं।